हेलो एवरीवन, अब्दुल माजिद अवान है। हमारी सबसे पहली बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के ऑथर हैं रॉबिन एस शर्मा, जो कि एक फॉर्मर लॉयर हैं और लीडरशिप के एक बहुत पुराने ट्रेनर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें 30 डेज टू परफेक्ट लाइफ है, द सेंट है, द सर्फर है एंड द सीईओ शामिल हैं। कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी आपने, किस तरह एक आलसी सुस्त खरगोश जो रेस के दौरान सो जाता है वो एक कछुए से जो कि मेहनती है और डिटर्मिन्ड है उससे हार जाता है। ये सब किस्से कहानियां असली तो नहीं होती, लेकिन इनके पीछे कुछ सबक छुपे हुए होते हैं। रॉबिन शर्मा भी अपनी किताब में इसी तरह की एक कहानी सुनाते हैं जिसका मरकजी किरदार है एक लॉयर जिसका नाम है जूलियन मेंटल। मैंटल। तो जी मेंटल साहब जो हैं वो बहुत अमीर हैं। ये उस तरह के अमीर हैं कि मिस्टर बजाज टाइप अमीर हैं। ये वो अमीर हैं जो 500 करोड़ छिन जाने लुट जाने के बाद भी अमीर ही रहते हैं। तो इनके जी घर के सामने एक फरारी लाल चमचमाती खड़ी है, बड़ा सा बंगला है और बहुत कुछ है इनके पास। तो जी बॉय के पास सब कुछ है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है उसकी जिंदगी में। आपको लग रहा होगा कि उसको रोल्स रॉयस चाहिए और फरारी नहीं चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। उसको जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है सुकून। लेकिन उसको ये ख्याल कैसे आता है कि उसको जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए? एक दिन कोर्ट में उसको हार्ट अटैक आता है। It's paining. और वो जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख ऑपरेशन थिएटर में खुलती है तो उसको एहसास होता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक चीज नहीं है। तो वो उस चीज की तलाश में अचानक से निकल पड़ता है और दुनिया से बेखबर, किसी को बताए बगैर गायब हो जाता है। कहानी कंटिन्यू होती है कि मेंटल साहब अचानक से गायब होने के बाद 3 साल बाद एक कॉलीग के ऑफिस आ जाते हैं। अरे 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 अरुण भाई, आप वापस आ गए। ये तो मैं वापस आ गया। और अचानक से वो इन्हें देख के सरप्राइज हो जाता है कि आखिर मेंटल तुम थे कहाँ। वहां पता चलता है कि भाई साहब कश्मीर की वादियों में घूमने फिरने निकल गए, सुकून ढूंढ रहे थे, हिमालय की वादियों में चले गए। लेकिन इस दरमियान वो सुकून और कुछ ढूंढते ढूंढते कुछ ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना से जाके मिले। द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना के लीडर हैं योगी रामन। वो उस मेंटल साहब से बहुत सारी बातें करते हैं कि जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, आखिर जिंदगी का मकसद क्या है। और लेकिन ये सब बातें और ये सब चीजें बताने से पहले वो उनसे एक वादा लेते हैं। वादा ये है कि आपको सब कुछ सीखने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है और उस जिंदगी में जाके जो मैसेजेस आपको योगी रामन साहब ने सिखाए हैं वो मैसेजेस और लोगों तक पहुंचाने हैं। मेंटल साहब कहते हैं जी डील डन है। डील से याद आया कि आप लोग भी एक डील करें कि अगर आपको ये किताब अच्छी लगी तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को जाके लाइक करेंगे, इस पर कमेंट्स करेंगे और कोई किताब अगर आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूं तो उस पर नाम लिख सकते हैं आप। अच्छा, तो वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी सुनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको हेडफोन्स या अपने स्पीकर को थोड़ा आवाज तेज करें और अपनी आंखें बंद करके जो मैं बताता जा रहा हूं, यानी जो योगी रामन साहब बताते जा रहे हैं वो आपको इमेजिन करना है, तभी आपको इस कहानी का बहुत मजा आएगा। तो जी आपने आंखें बंद कर ली। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि एक गार्डन इमेजिन करना है जिसमें बहुत से खूबसूरत फूल हैं, बड़ा हरा भरा है और मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन गार्डन अगर आपने कभी देखा है या इमेजिन कर सकते हो तो वो इमेजिन करें। अब उस गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस ले आए और वो लाइट हाउस जैसे ही आप इमेजिन कर लें उस गार्डन के बीच, तो मुझे बताएं। डन है? अब आगे चलते हैं। अब इस माहौल को थोड़ा खराब करते हैं। इस माहौल में आप ये सोचें कि अचानक से गार्डन में जो लाइट हाउस है सेंटर में, उसका दरवाजा खुलता है और उसमें से एक अधनंगा या पूरा नंगा पहलवान, चले अधनंगा पहलवान बाहर आता है और वो अचानक से शोर मचाता है, पूरे गार्डन का माहौल अजीब सा कर देता है और सब कर रहा है वो। तो यहां तक जब आप पहुंचे तो आप समझें कि आप आधी कहानी तक पहुंच गए हैं। गार्डन हो गया, लाइट हाउस हो गया और एक अधनंगा पहलवान हो गया। अब अधनंगे पहलवान ने पहना हुआ क्या है? पहनी हुई है उसने एक चमचमाती पिंक चड्डी। हंसी आ रही मुझे पिंक चड्डी। अच्छा, अब सीरियस हो जाए। सोचें कि पहलवान जी गार्डन में घूम फिर रहे हैं, फूलों को खुशबू सूंघ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो अचानक उनके पाँव के नीचे एक चीज आती है। वो चीज जब वो उठा के देखते हैं तो वो एक सोने की घड़ी है। पहलवान साहब बड़े खुश होते हैं कि जी गार्डन में सोने की घड़ी मिल गई, वाह वाह वाह, अय्याशियां हो गई भाई। लेकिन होता यह है कि वो घड़ी पहनते हैं और अचानक से धड़म करके गिर जाते हैं।
नेक्स्ट, पहलवान साहब को आसपास की गुलाब की एक खुशबू आती है। पीले गुलाब कहानी में कहा गया है, पीले गुलाबों की खुशबू आती है और वो उससे महक से उठ जाते हैं और वो आसपास देखते हैं तो उन्हें गार्डन के लेफ्ट पर एक रास्ता जाता हुआ दिखता है। वो उठते हैं और अपनी मनमौजी में चलने लगते हैं तो देखते हैं कि उस गार्डन का जो लेफ्ट साइड पे रास्ता है उस पर बहुत सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं। तो वो डायमंड्स को उठाते उठाते और चलते चलते वहाँ से निकल के चले जाते हैं। अब ये कहानी ज़रा आप इमेजिन तो कर लिए, 2 सेकंड के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं इस वीडियो को पॉज करके और सोचें कि आपको इस कहानी से क्या मतलब मिलता है। जी कमेंट कर लिया, वापस आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अधनंगा पहलवान, क्या गार्डन, क्या लाइट हाउस, ये कनेक्शन क्या है भाई, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो जी योगी रामन साहब जो हैं वो बताते हैं कि द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना के 7 वर्च्यूज हैं, 7 अच्छाइयाँ या अच्छी चीज़ें हैं जो वो ज़िंदगी में अपना के रखते हैं और उस पर वो चलते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहती है। तो जी वो 7 वर्च्यूज क्या हैं वो इस कहानी से मालूम होते हैं। ये कहानी उनको याद रखने का तरीका है। तो जी सबसे पहली चीज़ थी गार्डन। गार्डन आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने माइंड को जितना खूबसूरत, अच्छे थॉट्स, अच्छे फूलों से भर के रखेंगे उतना ही आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। सेकेंड वर्चू है आपका मकसद हयात, जो वो लाइट टावर रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट टावर डायरेक्शन दिखाने के लिए जहाज़ों को यूज़ होता है, इसी तरह लाइट टावर आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बताने के लिए उस गार्डन में मौजूद है। तो जी सिवाना के सेजेस कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े क्लियर हो जाएं और अगर आपको मकसद हयात नहीं मिला तो उसको फ़ौरन ढूंढ ले और अगर मिल गया है तो फ़ौरन काम पे लग जाएं, वेट क्या कर रहे हैं। गार्डन और लाइट हाउस के बाद आते हैं हम काइजन की तरफ। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कंसिस्टेंट या लगातार, और वो काइजन कौन है आप सब अभी तक समझ गए होंगे। जी वो अधनंगा पिंक चड्डी वाला पहलवान है जो काइजन है। तो ये थर्ड वर्चू इसलिए है कि जो आपके सेजेस हैं वो ये कहते हैं कि जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए। चौथी वर्चू बहुत फनी है। चौथी वर्चू है वो जो उस पहलवान ने एक पिंक चड्डी पहनी हुई थी। ये सुनने में काफी फनी लग रहा होगा लेकिन वो पिंक चड्डी भी आपके सेल्फ कंट्रोल की तरफ इशारा करती है। पिंक चड्डी ये कहती है कि जी देखे जरा सा इधर उधर हुए तो जी मामला खराब हो सकता है। इसी तरह वो कहते हैं कि अपने आप को बुराइयों से रोकें, अच्छाइयों की तरफ ट्रेन करें, सेल्फ डिसिप्लिन करें अपने को। इसके लिए वो चीज़ करते हैं जिसको आप लोग मौन व्रत के नाम से जानते होंगे। इंडियन ड्रामे तो आप बहुत देखते हैं, मौन व्रत के नाम से जानते होंगे। वो पूरे दिन बोलते नहीं है। इससे ये होता है कि वो अपने आप की एक जो अर्ज है, नेचुरल अर्ज के आप बोलते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए या कोई काम करवाने के लिए, तो वो अपनी एक नेचुरल अर्ज को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से फिर वो अपने अंदर की बुराइयों को भी कंट्रोल करते हैं। अच्छा तो ये 4 वर्चूज हो गए। अब 5वां वर्चू क्या है? 5वां वर्चू है वो गोल्डन वॉच। अब गोल्डन वॉच जो है वो उसको समझना बहुत आसान है। सेजेस ऑफ सिवाना कहते हैं कि जी आपकी जो टाइम है, आपकी जिंदगी में जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमेशा सेवर करें, उससे ज़ाया ना करें, उसका फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा हो सके, जितना वक्त आपके पास है, थोड़ा है ज़्यादा है, उसको यूज़ करें अच्छे कामों के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, दूसरों की मदद के लिए। जो 6th वर्चू है वो पीला गुलाब, जो मैंने मेंशन किया था कि जिसकी खुशबू से पहलवान साहब जाग गए थे। पीले गुलाब के वर्चू की तरह इस तरह कहा समझाया जाता है सेजेस की तरफ से कि पीला गुलाब अपनी खुशबू दे के उस पहलवान की मदद करता है। इसी तरह आप भी वो पीला गुलाब बन जाएं, दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि इंसान के लिए बना है, इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए बना है। जब आप किसी की मदद करेंगे तो इवेंचुअली यही, जिस तरह पीले फूल की खुशबू से पहलवान जगा, इसी तरह आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशबू से शायद किसी और की मदद हो जाए और इसी तरह आपकी भी कोई और पीला फूल मदद कर सके। इसके बाद सबसे अहम और सबसे लास्ट वर्चू है वो डायमंड्स जो उस रास्ते पर थे। सेजेस ऑफ सिवाना कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी रास्ता आप इख्तियार करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नर्स बने, आप कुछ भी बन जाएं, हमेशा जिंदगी में जो सबसे आखिरी मंजिल है उसी पर पहुंचकर खुश होना मत सीखें। रास्ते में जो आपको डायमंड्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे खुशी के मौके मिलते हैं, उन्हें भी सेवर करें, उनमें खुश रहें। उन एक एक डायमंड को, यानी उन एक एक छोटी छोटी कामयाबियों को बड़ी बड़ी मंजिल की तरह समझें और इंजॉय करें लाइफ को, जिस स्टेज पर भी आप हों। अब देखें कि आपने जो कमेंट किया है उसमें और इस कहानी में कोई फ़र्क है क्या? आप सही गेस कर पाए थे? ये था बुक का वो कंटेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना मेंटल साहब को जोगी रामन के जरिए जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जिंदगी के देते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वापस जाओ। ये ज़िंदगी सिर्फ ऊपर पहाड़ों में आ जाना, अपने आप को अलहदा कर लेना दुनिया से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ये सब अच्छे काम करें और अच्छाई का मैसेज आगे पहुँचाएं।
तो जी आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है एक्शनेबल एडवाइस। इस किताब से हमें सीखने को क्या मिलता है और कोई एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज क्या है जो हम अपनी जिंदगी में शामिल करके जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो जी वो ये है कि एक आपको ऑपोजिशन थ्योरी टाइप कोई एक चीज होती है, वो बताई जाती है कि आपके दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव थॉट है, यानी कि आपके गार्डन में कोई गंदा वीड्स ग्रो होने लग जाए, या गंदगी आ जाए, या गटर का पानी आ जाए आपके गार्डन में, कराची में रहते हैं या किसी और शहर में पाकिस्तान के रहते हैं तो ऐसा हो सकता है। खैर, अगर आपकी जिंदगी में, आपके माइंड में, आपके गार्डन में कोई भी गंदगी आने की कोशिश करे तो उसको एक फूल से रिप्लेस करें, यानी उसको एक अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दें। जैसे कि आपको लगता है कि आपका रंग सांवला है तो आप 2 सेकंड के लिए सोचें कि नहीं जी, एशियन मर्द भी खूबसूरत होते हैं। इसके साथ हमारी पहली बुक रिव्यू जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो एंड होती है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन एस शर्मा की। आपसे नेक्स्ट बुक में मुलाकात होती है। जो सेकंड बुक है वो मैं आपको अब सेकंड वीडियो में बताऊंगा, तो यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड वीडियो। और अगर मैंने अभी तक अपलोड कर लिया तो आप जाके देख सकते हैं फौरन से। ये रहा उसका लिंक, कहीं है उसका लिंक।